जय हिंद। चलिए आज की इस क्लास में रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 के द्वारा बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है। आज की इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट कर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 में 15 अगस्त तक आपको 22,000 प्लस के लगभग वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न देखते हैं। ये रहा पहला प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का। पहला प्रश्न कह रहा है किसी द्रव का तापमान बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्या कह रहा है कि प्रश्न में कि कथन में किसी द्रव का तापमान क्या होता है, तापमान यदि बढ़ा दें जो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कथन सही हो जाएगा। कारण दिया हुआ है कि तापमान बढ़ने पर द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। किसी को तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी जिससे उनके बीच का स्वसंजक बल कमज़ोर हो जाता है। तो कथन कारण भी सही जगह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि इंद्रधनुष के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे ऊपर होता है और बैंगनी रंग क्या होता है, सबसे नीचे होता है। तो पहला कथन सही हो जाएगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, लाल रंग सबसे ऊपर और बैंगनी रंग सबसे नीचे हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि द्वितीयक इंद्रधनुष के निर्माण में पानी की बूंदों के अंदर प्रकाश 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये भी दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट पहला एक प्रश्न करें अर्धचालक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन में फास्फोरस जैसी 5 संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। तो पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि पी टाइप अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ये गलत हो जाएगा। क्या होता है कि पी टाइप में ना अर्धचालक विद्युत धारा का प्रवाह मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है। तो किससे होता है, ये होल्स होता है, ये होल्स से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष मिशनों जैसे आदित्य L1 में उपयोग होने वाले लैग्रेंज बिंदु 1 की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस बिंदु पर स्थापित उपग्रह बिना किसी ग्रहण या बाधा के लगातार सूर्य को देख सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक धुंध के निर्माण में निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी गैसें या यौगिक मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है ओजोन थ्री, तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये गलत हो जाएगा 4 नंबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में चर्चा में रहने वाले ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। कह रहा है कि ना ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। देखिए पहला कह रहा है कि प्राकृतिक गैस मीथेन के स्टीम रिफॉर्मिंग से, जिसमें CO2 वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 10वां सदस्य पहला मध्य एशियाई देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट भारतीय न्यायपालिका में तकनीकी सुधार और मुकदमों को बेहतर प्रबंधन के लिए
मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई एकीकृत डिजिटल पहल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, वन केस वन डेटा। क्या हो जाएगा? वन केस वन डेटा। नेक्स्ट, 19 मई 2026 को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर सी, ओस्लो। ओस्लो कहाँ है? तो नॉर्वे में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न मैथ का है। मैथ का क्वेश्चन आप लोग बनाइए वीडियो को रोककर। यदि आपसे नहीं बनता है तो कमेंट कर बताइए, और इनका सॉल्यूशन पीडीएफ के तौर पर टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कह रहा है कि 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जो है युग्म सुमेलित कह रहा है कि नहीं है? कौन सा कह रहा है कि युग्म सुमेलित नहीं है? तो दिहांग दिवांग, क्या? तो अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। मानस जैव मंडल आरक्षित कहाँ? तो असम में, दूसरा भी सही हो जाएगा। सिमलीपाल कहाँ? तो उड़ीसा में, ये भी सही हो जाएगा। शेषाचलम तमिलनाडु में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट इज आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो शेषाचलम कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। शेषाचलम आंध्र प्रदेश रहता तो ये भी सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि समुद्र तट से अंदर की ओर अमेरिका के महासरोवरों की उचित स्थान क्रम ऐसा है। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, ओंटारियो, इरी, हुरॉन, मिशिगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ओंटारियो, इरी, हुरॉन और मिशिगन। नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित कह रहा है कि नहीं है? कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगा? ओस्लो हो जाएगा। सही है पहला। कनाडा की राजधानी मॉन्ट्रियल, ये गलत हो जाएगा। कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगा? तो ओटावा होगा। क्या होगा? ओटावा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगा? कैनबरा, ये भी राइट है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी केवल 2 सही हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, बंगाल एवं बिहार के किस पाल धर्म के अनुयायी थे? कह रहा है कि बंगाल एवं बिहार किस पाल धर्म के अनुयायी थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म के हो जाएंगे। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कह रहा है कि कब लागू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 अगस्त 1947 को। कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरी महल किसने बनवाया था? कह रहा है कि गुजरी महल किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मान सिंह के द्वारा गुजरी महल बनवाया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के संरक्षक थे? राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के संरक्षक थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म के संरक्षक थे राष्ट्रकूट। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुई है? कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति के जो आयोजन हुआ है किसके शासनकाल में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ हुआ है? तो ये कश्मीर में हो जाएगा। कनिष्क की अध्यक्षता किया गया था कश्मीर में, और अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र हो जाएंगे। प्रथम बौद्ध संगति की बात की जाए फ्रेंड्स, राजगीर 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन के अध्यक्ष पूछे तो महाकश्यप होंगे। नेक्स्ट, और कह रहे कि द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली 383 ईसा पूर्व में कलाशों के शासनकाल में, और तृतीय बौद्ध संगति की बात की जाए पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, और अध्यक्ष कौन किए थे तीसरी बौद्ध संगति का? तो मोगलीपुत्र तीस हो जाएंगे। चतुर्थ बौद्ध संगति हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ? तो
कश्मीर में हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से जो 66 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। क्या हो जाएगा, तो युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। नेक्स्ट तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय ही जो है ना 1962, कब, तो 1962 ईस्वी में चीन के साथ युद्ध हो जाता है भारत चीन की, और 1965 में हो जाता है कब, क्या, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध 1965 में। नेक्स्ट कह रहा है कि संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, भरतनाट्यम के लिए। नेक्स्ट भरतनाट्यम जो ना तमिलनाडु को हो जाएगा। कुचिपुड़ी पूछे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा कुचिपुड़ी। और उड़ीसी उड़ीसा को हो जाएगा। कथक हो जाएगा, कथक हो जाएगा कौन सा, ते कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट कह रहा है कि कथन कारण का प्रश्न जो है, कथन पहला ए कह रहा है कि प्रत्येक शब्द में यन स्वर संधि है। कह रहा है कि प्रत्येक शब्द में यन स्वर संधि है। बिल्कुल प्रत्येक शब्द में यन स्वर संधि हो जाएंगे। कथन तो सही हो जाएगा। कारण करे कि जब हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व रो में हो जाता है। तो कारण भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि यद्यपि वह बीमार था तथापि वह परीक्षा देने गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? कह रहा है कि यद्यपि वह बीमार था तथापि वह परीक्षा देने गया, तो किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्री वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी व्याकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनता क्या होता है, सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी, रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी विशेषण पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे कि जैव प्रौद्योगिकी में प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का क्या कार्य है? प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। यह डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने का काम करता है, इसीलिए इसे आणविक कैंची कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर, ये भी कथन कारण का प्रश्न दिया हुआ है। पहला कथन कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपरी स्तर को मांसाहारी में डीडीटी जैसे रसायनों का सांद्रण सबसे अधिक होता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा कथन कि खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपरी स्तर के मांसाहारियों में डीडीटी जैसे रसायनों का सांद्रण क्या होता है, सबसे अधिक होता है। कारण कह रहा है कि इसे जैव आवर्धन कहते हैं क्योंकि ये रसायन वसा में घुलनशील होते हैं और चयापचय या उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो कारण भी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है और आर क्या करता है, सही का स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट कह रहे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस के संस्करणों के संबंध में कह रहे कि कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा, बी हो जाएगा। IPv4 32 बिट का एड्रेस होता है जबकि IPv6 128 बिट का होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि उस दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जो उपयोगकर्ता के डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है और उसे डिक्रिएट करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी में फिरौती की मांग करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रेन समवेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेन समवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों और उनके कार्यों का कौन सा युग्म कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सेरिब्रम पहला कर देख रहे हैं कि सेरिब्रम सोचने, तर्क करने और याददाश्त का केंद्र है, तो बिल्कुल पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि हाइपोथैलेमस शरीर के तापक्रम, भूख और प्यास को क्या करता है, नियंत्रित करता है, तो बी भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि सेरिबेलम शरीर का क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है, तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि मेडुला ऑब्लंगेटा ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि मेडुला ऑब्लंगेटा जो मस्तिष्क के पिछले हिस्से का भाग है जो रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा होता है, इसका मुख्य कार्य की बात की जाए फ्रेंड्स, ये अनैच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है, ना कि ऐच्छिक गतियों को। ऐच्छिक गति को नियंत्रित नहीं करता है। कौन सा गति करता है, तो नियंत्रित अनैच्छिक गति को नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित पादप हार्मोन और उनके मुख्य प्रभावों पर विचार करें। पहला कह रहा है एथिलीन फलों को पकाने में सहायक होता है, बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि एब्सेप्सिक अम्ल बीजों के अंकुरन को बढ़ावा देता है, तो गलत हो जाएगा। तो एब्सेप्सिक अम्ल की बात की जाए, ये तनाव हार्मोन हो जाएगा। क्या है एब्सेप्सिक अम्ल, क्या है, तो एक प्रकार का तनाव हार्मोन हो जाएगा, क्योंकि यह प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करता है, पौधों की रक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 मई को, क्या हो जाएगा, 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में क्या, तो प्रत्येक वर्ष जो है ना अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत तक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है। कह रहा है कि शून्य से अनंत तक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी की संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कहाँ है, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि MIRV का पूर्ण रूप क्या है, जिसे तकनीक का भारत में मई 2026 में परीक्षण किया गया। MIRV का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 34 का ए हो जाएगा। क्या होगा, 34 हो जाएगा कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ये देखिए मैथ का प्रश्न है, इसे बनाइए, इस आंसर बता दे रहे हैं। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट 36 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36 का भी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। कह रहा है कि कौन सा जो है अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 315 से लेकर 323 तक, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक क्या है, तो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित हो जाएगा। 316 आर्टिकल की बात की जाए, सदस्यों की नियुक्ति का तथा कार्यकाल की चर्चा किया गया। 323 में जो लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना डैश से क्रियान्वित की जा रही है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना डैश से क्रियान्वित किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर राइट होगा बी 2016। कह रहा है कि हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हरित क्रांति जो ना कृषि से क्षेत्र से होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरित क्रांति शब्द की बात की जाए, सबसे पहले विलियम गॉट ने कब दिया था, तो 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन
भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किस चीज़ का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा कब किसने तो 1212 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया। मौलिक अधिकार का बात की जाए तो कहाँ से लिया गया? तो ये हो जाएगा यूएसए से लिया गया मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में भारतीय संविधान की बात की जाए 25 भाग 12 अनुसूची 448 अनुच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की जाए तो ये 36 से 51 का 36 से 51 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव, जिसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शनी शामिल है डैश में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लॉर्ड जेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू हो जाएगा, मॉन्टेग्यू। नेक्स्ट, एक तरफ सूची 1 सूची 2 मिलान करने का है कि एक तरफ लेखक दिया हुआ है, दूसरा पुस्तक। दादा भाई नेहरू जी, एक का क्या जगह? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक का जगह 2। आर.सी. दत्त ने किस पुस्तक को लिखा है? तो इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बी का 1 हो जाएगा। वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया कौन सा पुस्तक? ये हिंदुत्व हो जाएगा, सी का 4। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डी का 3। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट, बहावी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कह रहा है, बहावी आंदोलन के बारे में। तो पहला कह रहा है कि इसकी स्थापना सैयद अहमद बरेलवी ने की थी। बहावी आंदोलन की बात की जाए ना तो स्थापना किसने किया था? तो सैयद अहमद बरेलवी, तो ये राइट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यह 19वीं शताब्दी का इस्लामी सुधार आंदोलन था, दूसरा भी से हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि इसका मुख्य केंद्र क्या दिल्ली था, ये गलत हो जाएगा। मुख्य केंद्र की बात की जाए बहावी आंदोलन का केंद्र हुआ करता था पटना। चौथा कह रहा है कि यह सिख एवं अंग्रेजों के समर्थन में था, ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है कि मुद्रा गुणक किसके सूचक है? मुद्रा गुणक किसका सूचक है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्च शक्ति मुद्रा, जिसे व्यापक मुद्रा में परिवर्तन है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व के 3 वर्गों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो समाजवादी सिद्धांत 38, 39, 41 ये भी शामिल है। गांधीवादी सिद्धांत 40, 43, 43, 48 ये भी सही हो जाएगा। उदार बौद्धिक सिद्धांत 44, 45, 50, 51, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 36 से 51 में वर्णन है। अनुच्छेद 40 की बात की जाए तो ग्राम पंचायत का गठन है। 44 हो जाएगा समान नागरिक संहिता, और 51 में राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता संधि को लागू करने में सहयोग करने का निर्देश दिया गया 51 के तहत। और आर्टिकल 50 की बात की जाए कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या करता है? अलग करने का कार्य करता है। कह रहा है कि हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से किसे प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? कह रहा है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किस कवि को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत को प्राकृतिक सुकुमार कवि कहा जाता है। नेक्स्ट, कॉलम 1 को कॉलम 2 से चौराहा, कह रहा है कि चौराहा एक का क्या जाएगा? द्वंद्व समास होगा। चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। एक का क्या जाएगा? ए हो जाएगा। और माता पिता में कौन सा समास हो जाएगा? तो अवयवी भाव समास।
आ जन्म में कौन सा समास? सी का 3 जगह बहुब्रीहि समास। और दशानन में क्या जाएगा? तो द्विगु समास हो जाएगा। क्या जाएगा? द्विगु समास। इसका राइट आंसर क्या है? सॉरी, फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। चौराहा का क्या जाएगा? तो द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा का क्या होगा? तो द्विगु समास होगा। एक का क्या जाएगा? 4। और माता पिता का क्या जाएगा? द्वंद्व समास। बी का 1। और आजन्म सी का क्या जाएगा? 2 जगह। आजन्म का अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दशानन में बहुब्रीहि समास होगा। क्या है? दशानन में बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर इज राइट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करने कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज्योत्सना क्या जाएगा? तो अशुद्ध हो जाएगा। ज्योत्सना की बात करिए, देखिए कैसा लिखा जाता है इसे। ज्योत्सना, ये गलत हो जाएगा। ज्योत्सना की बात की जाए ना, ऐसे लिखा जाता है जियो। नेक्स्ट, वह खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वकालिक क्रिया आ जाएगा। खाकर क्या जाएगा? तो पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? कह रहा है कि आर्टिफिशियल रेन वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर डायोड हो जाएगा। क्या जाएगा? सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। संचार तकनीक LIFI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह डेटा ट्रांसमिशन के लिए रेडियो तरंगों की जगह दृश्य प्रकाश का उपयोग करता है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इसकी डेटा ट्रांसफ़र स्पीड में वाईफाई की तुलना में बहुत कम होता है। ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर की राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पारिस्थितिकी में कीटोन प्रजाति से क्या तात्पर्य है? कह रहा है कि कीटोन प्रजाति से क्या तात्पर्य है पारिस्थितिक तंत्र में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। वह प्रजाति जिसका पारिस्थितिक तंत्र में अपनी आबादी के अनुपात से अधिक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न कह रहा है, गर्भवती महिला और उसके भ्रूण के बीच रक्त के मिश्रण से भ्रूण को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नामक गंभीर बीमारी हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकता है, पहला का तो कथन होगा सही। कारण कह रहा है कि माँ का शरीर RH पॉजिटिव एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, जो प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण की लाल रक्त कोशिका RBC को नष्ट करता है। तो आर भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए का क्या है? स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में SAAS का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जाएगा? तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट करें कि समस्थानिक, समभारिक और न्यूट्रॉनिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कह रहे कि कौन सा समभारिक का सही उदाहरण है? समभारिक का कौन सा उदाहरण सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस भुगतान प्रणाली के लिए ऑफलाइन मोड के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या जाएगा? ई हो जाएगा। UPI क्या जाएगा? तो UPI लाइट। नेक्स्ट स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में किस भारतीय शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में भारतीय शहर में कौन शीर्ष प्राप्त स्थान किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। ऑपरेशन समुद्र रक्षक
हाल ही में समाचारों में था, यह किससे संबंधित है? कह रहे कि ऑपरेशन समुद्र रक्षक का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जगह बी, हिंद महासागर में समुद्री डकैती विरोधी अधिनियम। नेक्स्ट 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 61 का सही आंसर क्या है? तो ये भी 61 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक तरफ सूची 1 व्यक्ति, दूसरी तरफ दूसरी सूची 2 योगदान दिया हुआ है। तो 62 का राइट आंसर क्या? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का योगदान क्या है? तो एक का क्या जगह? तो 2 हो जाएगा। प्राचीन गणितज्ञ एवं खगोलविद हो जाएंगे कौन? तो आर्यभट्ट। और चाणक्य क्या होगा? तो बी का 1 होगा। राजनीतिक अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे। राजनीतिक और अर्थशास्त्र के क्या हो जाएंगे? तो लेखक हो जाएंगे चाणक्य। वात्स्यायन, वात्स्यायन का क्या जगह? कामसूत्र। सी का 4 होगा। पाणिनि, डी का 3 होगा। व्याकरणाचार्य, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा क्या? तो बी हो जाएगा। क्या बी? 2 1 4 3। नेक्स्ट कह रहे कि मोहिनीअट्टम डैश की एक शास्त्रीय नृत्य शैली। मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 63 का डी हो जाएगा। केरल का है मोहिनीअट्टम, केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। संगीत अकादमी नाटक के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य? 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम, कथकली, कथक, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और सत्रिया आ जाएगा। भरतनाट्यम की बात करें तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल का ही है, सत्रिया क्या जगह? तो असम को आ जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति इनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कह रहे कि भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि अलमाटी बांध डैश नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो अलमाटी बांध कहाँ? तो कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कह रहे हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय इज राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था। कह रहे हैं कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 28 जनवरी 1950 को। क्या हो जाएगा? 28 जनवरी 1950। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, अवसाद कहा जाता है। डैश द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय क्या है? तो ज्वालामुखी है। डैश द्वीप क्या है? तो एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी। इज राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैरन। निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? करेगी अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु शिखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई की बात की जाए कितना हो जाएगा? तो 1722 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान डैश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटियाला हो जाएगा। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न इंग्लिश का है। पहला कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीटेड द सेंटेंस गिवन बिलो। ही इज completely deprived डैश हीज राइट्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द प्रीफिक्स डिस इंडिकेट ऑपोजिशन और नोट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। क्या जगह? ए हो जाएगा। डिसएग्री भी हो जाएगा और डिस अपियर हो जाएगा। डिसएग्री, डिसअपियर, ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोम ऑफ द गिवन वर्ड। तो एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त हो जाएगा। क्या जगह? पर्याप्त। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? तो सी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सफिशिएंट का भी अर्थ क्या होता है? पर्याप्त ही होता है। नेक्स्ट, ट्रांसलेट द सेंटेंस बिलो इन हिंदी। ऑनेस्टली
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका राइट आंसर होगा 75 का क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ईमानदारी सबसे क्या तो अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उपग्रह या उपग्रह का पलायन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है। कह रहा है कि पलायन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है। तो पहला कह रहा है कि उस ग्रह के द्रव्यमान पर है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर होगा 76 का क्या होता है, सी राइट आंसर। प्रक्षेपित किए जाने वाले पिंड या रॉकेट के द्रव्यमान पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा नाइट्रोजन फिशिंग बैक्टीरिया फलीदार पौधे की जड़ों में सहजीवी रूप में पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइजोबियम हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंगों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 78 का राइट आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सबसे पहले क्या जाएगा, रेडियो तरंग होगा। क्या जाएगा, रेडियो तरंग 4, फिर 3 परावैगनी, उसके बाद क्या जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा माइक्रोवेव, सबसे लास्ट में एक्सरे हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 2 3 1 होगा। क्या तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 78 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है कि डॉपलर प्रवाह का उपयोग निम्नलिखित में से किन तकनीकों में किया जाता है। डॉपलर प्रवाह कह रहा है कि कहाँ उपयोग में लाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला करेगा रडार के द्वारा विमानों की गति मापने के लिए, बिल्कुल सही है। सोनार द्वारा पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए, बी भी सही हो जाएगा। सी कह रहा है कि खगोल विज्ञान में तारों की गति और ब्रह्मांड के विस्तार को समझाने के लिए, सी भी सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि इको कार्डियोग्राम में हृदय के रक्त प्रवाह को मापने में, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए बी सी और क्या हो जाएगा, डी भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि न्यूलैंड्स के अष्टक में इनमें से किन 2 तत्वों में HFCl और Br के साथ समान स्तंभ में रखा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO तथा Na हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CO तथा Na। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा किसे इंगित करता है। कह रहे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा किसे इंगित करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चालक गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चालक गति। नेक्स्ट, जून 2026 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयनित सारांश कुमार संबंध बिहार किस जिले से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण बेतिया के रहने वाले। भारत जून 2026 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन मेजबानी कहाँ होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, कह रहा है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कह रहा है कि भारत के सॉलिसिटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, तुषार मेहता को। 2 अंकों की सबसे कह रहा है कि 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है जो 9 से विभाज्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 86 का ए। 87 नंबर का बी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी। कह रहे कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किसे यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है, कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कांगेर घाटी कहाँ है, तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। कह रहा है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, 23 अगस्त को। भारत में तर्कशास्त्र के अग्रिम न्याय सूत्र की रचना किसने की थी। कह रहा है कि अग्रिम न्याय सूत्र के रचयिता कौन है, तो आज का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, कह रहा एक तरफ जनजाति का विद्रोह दिया हुआ है, दूसरी तरफ क्या है, तो वर्ष दिया हुआ है। संताल विद्रोह का कब हुआ था, तो 1855-56 हो जाएगा। एक का क्या होगा, 3 हो जाएगा। भूमिज विद्रोह 1832 जो है वो 32 होगा। बी का क्या, बी का हो जाएगा 1। खांसी विद्रोह 1829।
सी का क्या 2, और कोल विद्रोह हो जाएगा क्या 1831। 4 का 4 इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 1 2 4। भारत कह रहे कि बिहार के किस प्रसिद्ध कवि और लेखक को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है। कह रहे कि भारत का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हाजीपुर बिहार में जो गंगा नदी मिलती है वह है। कह रहे कि हाजीपुर में गंगा से कौन सा नदी मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा गंडक नदी। हरिसेन किसके राज कवि थे। कह रहा है कि हरिसेन किसके राज कवि हुआ करते थे। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट नागा विद्रोह नेता ग्लाइदिल्लु पोमेई को रानी गाइदिल्लु की उपाधि किस राजनीतिक नेता को द्वारा दी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 95 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न कह रहे हैं भारत का राष्ट्रपति निर्णय लेने के संबंध में अपने कार्यकारी कार्यों का प्रयोग किस प्रकार करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य किया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा भारत में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। कह रहा है कि भारत में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूती कपड़ा बुनना। क्या जाएगा सूती कपड़ा बुनना। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। कह रहा है कि सी सेड आई एम रीडिंग ए नॉवेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 98 का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेड दैट सी वाज रीडिंग ए क्या हो जाएगा नॉवेल हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोम्स क्या जगह एंटोम ऑफ द गिवन वर्ड। बैरन का अर्थ क्या होता है तो बंजर। इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या जाएगा फर्टाइल का अर्थ क्या होता है उपजाऊ होता है, और बैरन का अर्थ क्या होता है तो बंजर भूमि हो जाएगा। नेक्स्ट आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का आखिरी प्रश्न कह रहा है कि चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस द मैकेनिक इज रिपेयरिंग द कार। कह रहा है कि द मैकेनिक इज रिपेयरिंग द कार। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा द कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। इसी के साथ हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट यहाँ होता है। इस पूरे सेट में आपका स्कोर क्या रहा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। इसी तरह एक एक करके पूरे कितना सेट दिया हुआ है इस बुक में तो 26 सेट। इस बुक में ना 26 सेट दिया हुआ है। सारे प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। अगला सेट को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।